बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास टाइप है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अभी रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया, तो यहाँ पे भी हम सीखेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए, रो मैट्रिक्स हमारे पास होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब जैसे कि इस मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास सिंपल एक ही रो है, तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। इसी तरह एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो रोस है लेकिन एक कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्योंकि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास इसका तीसरा टाइप है, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि हमारे पास इस एग्जाम्पल में देखें, हम यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। क्योंकि आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/2 मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, अब इसमें देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। इस तरह इस मैट्रिक्स में भी देखें अब, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब सी मैट्रिक्स में देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये सारे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज जीरो। अगर उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सारे इंट्रीज या सारे एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होंगे तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आप क्या करते हो कि नंबर ऑफ रोज को चेंज करते हो नंबर ऑफ कॉलम्स में, और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप चेंज करते हो नंबर ऑफ रोज में, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप डिनोट करोगे ए इंटू ए पावर टी, यानी टी मतलब ट्रांसपोज ए टी, जहाँ कहीं भी आएगा तो आपने समझना है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है हमारे पास। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे, ए पावर टी लिखेंगे, टी मतलब ट्रांसपोज है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये नंबर ऑफ रोज जितने भी है हमारे पास ये कॉलम्स में चेंज होंगे और जो कॉलम्स होंगे वो हमारे पास रो में चेंज होंगे। अब इस मैट्रिक्स में देखें, हमारे पास यहाँ पे रो है 1 2 3, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, कॉलम बन गया। देखिए 1 2 3 यहाँ पे कॉलम बन गया है, 2 1 0 यहाँ पे रो है, 2 1 0 यहाँ पे कॉलम बन गया है, -1 4 -2 यहाँ पे रो है और -1 4 -2 यहाँ पे कॉलम बन गया है। तो सिंपली ये कि ट्रांसपोज क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में और कॉलम को चेंज करते हैं हम रो में, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव इज -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द इंट्रीज ऑफ ए। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? फर्स्ट करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो जब हम इस ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो वो मैट्रिक्स हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 और 4। अगर अब हम इस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे -a, और ये सारे जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में हो जाएंगे, लेकिन जो प्लस में वो माइनस में कन्वर्ट होंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस में था तो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद -1, और 3 प्लस में था माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद -3, 4 प्लस में था माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद -4,
और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2 होगा। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का ये मतलब है कि आपने उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, तो आपके पास एक नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आप अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वो अगेन वही मैट्रिक्स हमारे पास आता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए एक एम मैट्रिक्स है यहाँ पे, अगर हम इस एम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो ये अगेन एम ही आता है, तो ये हमारे पास इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे वो हमारे पास सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाएंगे। उसके बाद एक और है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें अगर हम ए जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास अगर माइनस ए आता है तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero. A non-diagonal entries are zero. अब डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास जो डायगोनल इंट्रीज होंगे वो ज़ीरो नहीं होंगे, लेकिन बाकी जो नॉन डायगोनल इंट्रीज होंगे वो सारे हमारे पास ज़ीरो होंगे। अब इस डायगोनल का मतलब क्या है? डायगोनल का मतलब ये है, देखिए यहाँ से ये इसका डायगोनल ये बनता है हमारे पास, ये इनके डायगोनल्स होंगे। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास जो डायगोनल इंट्रीज होंगे वो ज़ीरो नहीं होंगे, बाकी जितने भी हमारे पास इंट्रीज होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे। तो इस तरह के जो हमारे पास मैट्रिक्स होंगे उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same. अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में ये फ़र्क है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास जो डायगोनल इंट्रीज होंगे वो ज़ीरो नहीं होंगे, लेकिन वो कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा ये भी, जिसमें हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग जो इंट्रीज होंगे वो सारे सेम होंगे। अब इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा। जो बाकी जो इंट्रीज होंगे वो भी नॉन ज़ीरो होंगे, लेकिन जो हमारे पास डायगोनल इंट्रीज होंगे वो सारे सेम होंगे। अब डायगोनल में ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ये सेम होंगे, ये कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में जो डायगोनल इंट्रीज होंगे वो हमारे पास सेम होंगे। इसी तरह लास्ट इसका जो टाइप है वो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है जिसमें हमारे पास जो डायगोनल इंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे 1 होंगे। तो जब डायगोनल इंट्रीज सारे 1 होंगे तो वो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जो डायगोनल इंट्रीज होंगे वो 1 होंगे, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा कुछ बताया, इनकी डेफिनेशन ही मैंने आपको पढ़ाया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। फर्दर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो मज़ीद क्लियर होगा इनके हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।